आज हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो ये किस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो देखो को क्या करेंगे हम कि यहाँ पर यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ठीक है, और यहाँ पर हैं कोई कोऑर्डिनेट x2 और y2। इस बिंदु के इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, ये x1 और x2 कैसे आए ये पता करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करा, पहले यहाँ से हम इसके मूल बिंदु है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ से हम कहीं नहीं गए क्रॉस सेक्शन पे, एक्स एच पे भी 0 है और वाई एच पे भी 0 है। अब यहाँ से क्या है कि इस पॉइंट के सामने तक जाने के लिए हमको कितना चढ़ना पड़ा है, x1। तो यहाँ पर x1 देखिए यहाँ पर आता है कोई, यहाँ पर तो यहाँ की दूरी जो है हमारी कितनी है, x1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और ये ऐसे हम कितना चले हैं, ये है हमारी y1। ठीक है, ऐसे यहाँ से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हैं, यहाँ से हम जाएंगे कितना, इस पॉइंट तक गए हम कितना, ये हो जाएगी हमारी x2। कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम गए ऐसे करके, जो ये डिस्टेंस है ये हो गई हमारी x2, और ये ऊपर जाके हमारी कितनी हो जाएगी, y2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे कि हमारे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, एक डिस्टेंस हमारे को ये चाहिए, और एक डिस्टेंस हमको कौन सी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है हमारे P और Q हो गए, ये दो बिंदु थे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हमारा 90 एंगल का कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये x2 है, टोटल दूरी कितनी है x2। x2 में से हम ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, है ना, ये हमको जो चाहिए दूरी ये निकल जाएगी। तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, और क्या है कि दूसरी डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, यहाँ से y2 पूरी डिस्टेंस है, और ये y1 हम इतनी कम कर देंगे इसमें से y2 में से, तो यहाँ आ जाएगी y2 माइनस y1। तो ये हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली मिल जाएगी, ये डिस्टेंस ये हो गई, और ये वाली ये हो गई। अब देखो हमने क्या है कि एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, उसे काफ़ी अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है। तो वही प्रमेय लगा के ये क्या है, ये हो गया, इसके सामने कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग होता है दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, यही फार्मूला है हमारा।
तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसका नाम कोई दे देते हैं हम, यहाँ पे इस पॉइंट का देते हैं, वो दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर ठीक है किसका वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो देखो इसके सामने का ये होता है, इससे एंगल थीटा बनाएगा तो इसके सामने लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, तो ये हमारी क्या है, पी क्यू दूरी है, तो यहाँ लिखो पी क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ओ क्यू का वर्ग, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, ओ पी की वर्ग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली दूरी थी हमारी x2 माइनस x1, तो लिखो x1 का वर्ग प्लस इसी तरीका से यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब इस पे पी क्यू पे क्या है कि पी क्यू के ऊपर हमारी क्या है, क्या है ये हमारा वर्ग चढ़ रहा है, तो इस पर पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर आ जाएगी इसका रूट ऐसे चढ़ेगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात या अथवा लिख लो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू बराबर, एक तो ये होता है हमारा ठीक, एक दूसरा और हो जाएगा, पी क्यू बराबर होगा हमारा, इसमें से हम क्या करेंगे, x1 पहले ले लो और x2 बाद में कर लो, ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा हमारा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, एक ये भी फार्मूला होता है इसका, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा और भी होता है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे निकाल फार्मूला में लिख सकते हैं हम, ऐसे करके लिखो, यहाँ पर ऐसे रूट डालो, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं उनके भुजों का अंतर, ठीक है, भुजों का अंतर हो गया, प्लस उनकी कोटियों का अंतर, का अंतर, का वर्ग, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है।